हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का तीसरा अध्याय टोपी शुक्ला के लेखक राही मासूम रजा का जीवन परिचय जानेंगे। क्योंकि बच्चों, एग्जाम में लेखक के बारे में भी पूछा जाता है, तो लेखक के बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। राही मासूम रजा जी का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में उन्होंने पीएचडी किया। उसके बाद उन्होंने कुछ साल तक वहीं अध्यापन का कार्य भी किया। अध्यापन का कार्य करने का अर्थ है बच्चों, उन्होंने वहाँ पढ़ाया भी था। फिर वे मुंबई चले गए, जहां सैकड़ों फिल्मों की पटकथा उन्होंने लिखी। पटकथा यानी कहानी, संवाद, गीत सभी उन्होंने लिखा। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन का कार्य भी राही मासूम रजा ने किया। और बच्चों, महाभारत की पटकथा और संवाद ने उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति दिलाई। राही मासूम रजा एक ऐसे कवि कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आत्मीयता का पर्याय रही है। पर्याय कहने का अर्थ होता है बच्चों पर्यायवाची, यानी समान अर्थ। तो भारतीयता किसका पर्याय है? आत्मीयता का। भारतीयता शब्द से यहाँ लेखक का तात्पर्य उन विचार या भावों से है बच्चों जिसमें भारत से जुड़े रहने का बोध होता है, यानी भारतीय तत्वों की झलक उसमें मिलती है। तो लेखक इसीलिए कहते हैं कि भारतीयता क्या है? आत्मीयता का पर्यायवाची है, यानी समानार्थक शब्द है। इनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख, दर्द, उसकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। इन्होंने जितने भी लेखन कार्य किए हैं बच्चों, उनमें हिंदुस्तान के लोगों की पीड़ा, दुख, दर्द, उनके संघर्ष, यह सभी झलकता है। उन्होंने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं का खुला विरोध किया। तो बच्चों, उन्होंने ऐसी चीज़ों का विरोध किया जो लोगों में ही असमानता दिखलाती हो। सभी इंसान एक बराबर ही हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? उन्हें जातिवाद के स्तर पर लड़ाती हैं। साथ ही कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जहाँ यह होता है कि यहाँ हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसी संस्थाएं क्या करती हैं? लोगों को आपस में बांटती है, भेदभाव पैदा करती हैं और लेखक जो हैं वह इन सभी संस्थाओं का विरोध करते थे। उन्होंने संकीर्णता और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थ, गठजोड़ आदि को भी बेनकाब किया, यानी लोगों के सामने इनके बारे में खुल करके कहा। राही मासूम रजा की कुछ प्रमुख कृतियों को देखिए बच्चों। तो उनकी प्रमुख कृतियों में आधा गांव, टोपी शुक्ला जो हम पढ़ने वाले हैं वह उनके उपन्यास का एक अंश है। हिम्मत जौनपुरी, कटरा वी आरजू, संतोष के दिन, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, ये सभी उनके उपन्यास हैं जो हिंदी में है। मोहब्बत के सिवा ये उर्दू उपन्यास है। मैं एक फेरी वाला, यह कविता संग्रह है उनकी। नया साल, मौजे गुल, मौजे सवा, रस के मैं, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, सभी उर्दू कविता संग्रह है। 1857 हिंदू उर्दू महाकाव्य है। और छोटे आदमी की बड़ी कहानी, ये उनके द्वारा लिखित जीवनी है। राही मासूम रजा का निधन 15 मार्च 1992 में हो गया। तो बच्चों, ये था हमारे लेखक का परिचय। अब मैं आपको टोपी शुक्ला जो उनके उपन्यास का एक अंश है, जो कहानी के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। और इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताते हैं कि बच्चे को जहाँ प्रेम मिलता है, जहाँ अपनापन मिलता है, वह वहीं रहना चाहता है। हम सबको जहाँ प्रेम और जहाँ अपनापन मिलता है, हम भी वहीं रहना चाहते हैं। तो बच्चों, उसी तरह लेखक
अपने इस उपन्यास के एक अंश में हमें यह बतलाने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो पात्र है टोपी शुक्ला, वह मुख्य पात्र है इस कहानी का। तो उसको जहाँ अपनापन, जहाँ प्यार मिलता है, वो वहीं रहना चाहता है। चलिए देखते हैं कि कहानी में उसे कहाँ रहना सबसे ज़्यादा पसंद है, कहाँ उसे सबसे ज़्यादा प्यार और अपनापन मिलता है। तो ये हम कहानी में ही जान सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों आपको कहानी में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।